भारतवर्ष में सभी में जातिवाद की यही एक नेताओं द्वारा यही स्फूट डाल दी गया है। आपस में जातिवाद पे इनको लड़ाओ, उनको कुटाओ। उन्होंने कानून सबके लिए बनाया, ना कि ओनली एससी वर्ग के लिए। अधिकार सबको दिया है, ना कि ओनली एससी वर्ग के लिए दिया है। जहां अधिकारों की बात हो वहां बाबा साहेब का नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है। और आज बाबा साहेब की जन्म जयंती पर ये जोश और जुनून। आपके जीवन में बाबा साहेब को लेकर क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। उनके एक इतने बड़े उपलब्धि के कारण इतना हो पाए, नहीं तो आज हमारे किसी तरह की स्वतंत्रता जो नींद भाई उनकी उपलब्धि हमेशा याद रहेगी। हर मनाते कि जो जाति छूत के लिए, जो संविधान अधिकार के लिए उन्होंने जो किया, हमेशा 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 के लिए बहुत ही उनके कर्जदार रहेंगे। जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब ने जो संविधान के लिए उन्होंने जो किया है, देश के हर एक नागरिक को अपना अधिकार दिया है, कानून के लिए अधिकार दिया है। जो हमें जो चाहिए था, जो एक जाति पक्ष पे जो जुल्म हो रहा था, उन्होंने सारी सुविधाओं को सभी तरह की जात पात नगर समानता का अधिकार दिया है, जो हमें जरूरी था। आज की युवा पीढ़ी है बाबा साहेब के विचारों पर चल रही? हाँ, जरूर चल रही है, लेकिन कुछ जो भटक चुके हैं उनको इसी संविधान का पालना करनी जरूरी है। तो ही इस देश का जो विकास एक पथ हो सकता है। जो उन्होंने एक उद्देश्य के लिए किया था वही हो नहीं पा रहा है। उनका वही इच्छा था कि सारी जाति पाति सभी समान था, लेकिन आज वो छुआछूत भी सभी जगह है, वो नहीं होनी चाहिए। आप युवाओं को और बड़ों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा संविधान के जो दिया है वो सभी समानता के लिए दिया है, ना कि जात पात के लिए। कानून का पालना करो और कानून को पढ़ो और समझो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, और जो हमारा अधिकार नहीं चला उसे छीनो, क्योंकि हमें ये कानून जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हमें हमारा अधिकार कोई देने वाला है नहीं। क्योंकि जी, क्या लगता है इस पूरी रैली में कौन से समाज के युवा ज्यादातर भागीदार है? ऐसा लगता है? इसमें इस समाज में अधिकतर लग रहा है सारे होने चाहिए थे, लेकिन कुछ अधिकतर एससी वर्ग के ही है। हाँ, तो आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि एससी वालों के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उन्होंने सबको समानता का अधिकार, उन्होंने सभी को समानता अधिकार थे, लेकिन भारतवर्ष में सभी में जातिवाद की यही एक नेताओं द्वारा यही स्फूट डाल दी गया है। आपस में जातिवाद पे इनको लड़ाओ, उनको कुटाओ। लेकिन ये शिक्षित रहोगे तभी इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबके बाबा साहब ने संविधान के लिए उन्होंने कहा है कि सभी संविधान को पढ़ो और कानून के नियम के साथ अपना अधिकार लो और कानून पढ़ो। आपको क्या कारण लग रहा है? इसमें लगभग एससी के युवा दिख रहे हैं, दूसरे अलग अलग कैटेगरी के युवा यहाँ पर भागीदार नहीं हुए, महिलाएं भागीदार नहीं। इसका आखिर क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण है कि इनकी सोच की कमी, इस तरह के विचार, खुले विचार नहीं हो रहे। बस ये मेरा काम नहीं है। भीमराव एससी से बिलोंग करते थे, उनका साहब की एससी वाला तो एससी वाला जाएंगे, एसटी वाला नहीं जाएंगे, ओबीसी वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान सबके लिए समानता है और सभी को सबके साथ मिलकर करना चाहिए। उन्होंने कानून सबके लिए बनाया, ना कि ओनली एससी वर्ग के लिए। अधिकार सबको दिया है, ना कि ओनली एससी वर्ग के लिए दिया है। बाबा साहेब की मूर्ति जो फोटो है जो लगा रखी है, बाबा साहेब की मूर्ति तक अभी है। ये रैली है कॉलेज ग्राउंड से लेकर निकाली जा रहे हैं। अभी ये कुशलबाग ग्राउंड के पास में ये रैली जो जा रही है अभी, और यहाँ पर काफी युवा है जो भागीदार बने हैं इस रैली में। हमें बोलने का अधिकार नहीं था, हमें कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था, हमें नीचे रखने का, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया। हाथों में लिखा है जय भीम, सभी झंडों पर जय भीम करके, नारे भी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, जय भीम करके। भैया, आपके जीवन में बाबा साहेब को लेकर क्या महत्व है? हमारे जीवन में आज हम जो घूम रहे फिर रहे वो उन्हीं की कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही घूम रहे। पहले जाते हम देखा जाए हम महापुरुषों के साथ अत्याचार होता था, कहीं हमें पढ़ने देखा जाए। पहले हमारे जो पुरुषों है, जो हमारे बाप दादा है, वो कभी पढ़े नहीं, लेकिन उनकी वजह से आज हम बाबा साहब की संविधान की देन से हम आज पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज की स्थिति बहुत ही खराब है। उनको आज भी कहीं ना कहीं मटके में पानी पीने के साथ मारा जाता है, मूछे रखने पे मारा जाता है। ठीक है अंकल जी, इधर आइए। बाबा साहेब की जन्म जयंती पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती में ये संदेश देना चाहते हैं कि सब एकजुट हम होकर रहे और हमारे को जो किसी प्रकार से जो बद्दुआ है सो समझते हैं, उस चीज को हमारे को इनके मन में वो भावना ना लाए। क्या इधर आइए भाई। कुछ इस तरीके से युवा है, सभी के हाथों में बड़े बड़े झंडे हैं और लिखा है भाई जय भीम, और सैकड़ों की संख्या में युवा है जो भागीदार बने हैं। वो थी, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, वो थे तो हम हैं। आज हम चल रहे हैं, उनकी बदौलत चल रहे हो।
अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो सब बाबा साहब की देन है। उनके बिना कुछ भी नहीं था। अदर कैटेगरी के युवा भी शामिल हैं, जैसे कि एससी के अलावा ओबीसी हो गया, जनरल के हो गए, एसटी के हो गए, माइनॉरिटी के सभी है ना सर, एसटी सभी है। अतिथि भी बुलाया आपने आते बाबा साहेब के प्रति आपकी कैसी सोच है? बाबा साहेब के प्रति मेरी बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। हाँ इसलिए आज खुले युवाओं के साथ में आप भी रैली में चल सकते हो। यस थैंक यू। क्या नाम है आपका? रानू यादव। अच्छा, बाबा साहेब के विचारों के प्रति आपकी कैसी सोच है? बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया और आजादी के लिए बहुत किया। उन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा और शिक्षा का अधिकार दिया और सारा सम्मान दिया नारियों। हाँ, समानता का अधिकार दिया और बहुत कुछ किया उन्होंने। आज ये युवाओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप चल पा रहे हैं, तो ये संविधान की बदौलत चल पा रहे हाँ बिल्कुल, संविधान है तो हम है, इसलिए आज बहुत अच्छी बात करी कि संविधान है तो हमें, और हम भी भाई साहब ये रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं ना, ये माइक भारत की आवाज को लेकर चल रहे हैं ना, ये भी एक बाबा साहेब की देन है। और बाबा साहेब शायद संविधान में चौथे स्तंभ की चिंता नहीं करते तो शायद हम भी इस देश में ये माइक लेकर नहीं घूम पाते।